चलिए, सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बार फिर से बिट्टू सर के क्लास में स्वागत है। और आज बात करेंगे हम छावा की। अगर छावा नाम अच्छा लगा तो जोरदार तालियों से छावा की। और मैं अपनी बात इस कदर से शुरू करना चाहता हूं कि इस फिल्म में एक डायलॉग बनाया गया है। और जब सबसे क्रूर शासक जो औरंगजेब है मुगलों का, जब वह छावा माने शिवाजी के बेटे थे, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज, और जब औरंगजेब उनको कहता है इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारी जान बच जाएगी, इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हारी जान बच जाएगी, तब उस शेर के बच्चे ने कहा था, यानी कि संभाजी महाराज ने कहा था कि औरंगजेब तुम मराठों में शामिल हो जा, तुझे धर्म भी नहीं बदलना पड़ेगा, है कि नहीं? और संभाजी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठों का युद्ध हमने आपको पढ़ाया है ऐतिहासिक कहानियों में, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो मराठों की कहानियों में आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठों के सरदार थे, वीरता, शौर्य और बलिदान की जो कहानी है वह छावा की इस फिल्म में दिखाई गई है। छावा फिल्म सिर्फ एक अगर फिल्म कहें तो यह फिल्म नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का इतिहास है, जहां इस फिल्म को देख करके आप जान पाते हैं कि हमारे देश में स्वराज्य की प्राप्ति करने के लिए, मुगलों को भगाने के लिए, अपने दुश्मनों को भगाने के लिए किस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज ने हंसते हंसते कुर्बानी दे दी और स्वराज पर अपने अधिकार की लड़ाई को हमेशा कायम रखा। ये कहानी सिखलाती है। छावा फिल्म हर एक भारतीयों को देखना चाहिए। इतिहास के पन्नों में इन सारे राजाओं के बारे में हमें जब पढ़ने को नहीं मिलता तो हमें लगता है कि इतिहास लिखने वाले भी हमारे साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। आज समय बदला और समय की मांग रही कि हमें वास्तविकता परोसा जाए, और जब वास्तविकता को परोसने की बात हुई तब छावा जैसे फिल्म बनाने वाले, मैं उस डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर को और उस फिल्म में संभाजी महाराज का रोल करने वाले विक्की कौशल को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसी फिल्म बना करके हमारे इतिहास को आपने जगा दिया है। ये जब मराठों से डरते थे ये मुगल वाले लोग, औरंगजेब जो दक्षिण पर पूरा कब्जा करना चाहता था, संभाजी जो महाराज थे जिनका जन्म होने के 2 साल के बाद इनकी जो मां थी सईबाई, उनका देहांत हो गया था। इनका लालन पालन पोषण खुद इनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। उनकी मां यानी कि इनके दादी जी जो थी, जिन्हें जीजाबाई कहा जाता था, उनके हाथों इनका पालन पोषण प्रक्रिया हुई। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मात्र 13 साल की उम्र में इन्होंने 13 भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था। कलम के जादूगर थे, तलवार चलाने में तो माहिर थे ही, लेकिन कलम के भी जादूगर थे। ग्रंथ लिख दिया था 13 से 14 साल की उम्र में। और इनका जन्म की अगर बात करें तो 14 मई 1657 का एक जन्मा हुआ यह व्यक्ति, जिसने औरंगजेब के डर में, औरंगजेब को इतना डरा दिया, मुगलों को इतना डरा दिया कि औरंगजेब ने कसम खा ली थी कि जब तक
संभाजी महाराज पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम अपने सर में मुकुट नहीं पहनेंगे, है कि नहीं? यही औरंगजेब, है कि नहीं? तब तक नहीं पहनेंगे। और औरंगजेब की बात करें तो मराठों को दिल में दहशत पैदा करने के लिए ये इतना आतंक मचाया था कि जिधर से इसकी सेना गुजरती थी उस गांव के एक एक लोगों को काट देता था, पेड़ों पर लाशें बिछा दिया था, लाश टांग देता था फांसी की सजा दे दे करके। और नदी मानो बहती थी तो उसमें पानी नहीं खून नजर आता था, इतना आतंक मचाता था वह औरंगजेब। लेकिन कहता है ना कि कोई माई का लाल, तो माई के लाल ने जन्म लिया और इन्होंने जन्म लेकर के संभाजी महाराज ने यह साबित कर दिया इस बात के लिए कि मौत डरी थी उसको देखकर। सोच लीजिए, खुद मौत डरी थी उसको देखकर, ये खुद मौत का दावा था। मौत डरी थी खुद देखकर, ये मौत का दावा था। धरती और गगन को नाज था उस पर। ऐसे शेर छत्रपति शिवाजी महाराज का छावा था। और मैं बात करूं छावा, तो छावा का मतलब समझ लीजिए। छावा का मतलब होता है, छावा मराठी शब्द है। छावा कैसा शब्द है? मराठी। और मराठी शब्द छावा मीन्स होता है शेर का बच्चा। क्या? शेर का बच्चा। शेर किनको कहा जाता था? छत्रपति शिवाजी महाराज को और उनका बच्चा। ताकत इतनी, वीरता इतनी, शौर्य इतना कि तलवारें इनकी इतनी चमकती थी, मानो ऐसा लगता था कि खून की प्यासी है, मुगल का कत्ल करने के लिए बेचैन है। जब दहाड़ते थे मानो ऐसा लगता था कि जंगल में कोई शेर दहाड़ रहा है। और ताकत इतनी कि जब इनको धोखे से अरेस्ट किया गया तो भूखे शेर के सामने छोड़ दिया गया। और शेर से लड़ते हुए जब इन्होंने जबड़ा को फाड़ दिया, भैया शेर का ना बच्चा है, कोई मामूली आदमी है। जब दहाड़े तो मुगलों का हालत खराब हो जाए। मुगल जो है वो भाग खड़े होने वाले। ऐसे हमारे छावा यानी कि शेर का बच्चा, जो छत्रपति शिवाजी महाराज सहित, मराठे सहित पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का बात है, ऐसे छावा को हम प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और यह मात्र एक फिल्म नहीं है। गोरिल्ला युद्ध के माहिर कूटनीतिज्ञ मात्र 25 से 30 हजार सेनाओं के साथ रह करके इन्होंने मुगलों को 3 लाख सेनाओं को जब धूल चटाया, तब क्या हमारा वीर, यह जो छावा है यानी कि छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज, क्या सैल्यूट करने का दिल नहीं करता? है कि नहीं? यह पराक्रम की प्रकाष्ठा। और देखिए, हम जब भी टूटे हैं ना तो अपने लोगों से टूटे हैं। घर में कलश इनका हो गया था। शिवाजी महाराज के 2 पुत्र थे। जब इनकी मां का देहांत हुआ तो एक और शिवाजी की पत्नी थी जिन्होंने एक बेटे को जन्म दिया था। वो चाहती थी कि मेरा बेटा ही जो है से क्या बन जाए, राजा बन जाए। लेकिन उस समय की स्थिति को देखते हुए संभाजी महाराज को गद्दी संभालनी पड़ी थी। और बुरहानपुर जैसे किला पर कब्जा कर करके, है ना, अपने युद्ध के बाद उन्होंने बहुत सारे, अब सोचिए ना कि महज बहुत कम दिनों में 120 युद्ध लड़ा था उन्होंने। कितना युद्ध? 120 युद्ध। और ये मां का लाल ऐसा था कि 120 युद्ध में से 120 युद्ध को ये अकेले जीते थे, अपने दम पर जीते थे। है कि नहीं? इन्होंने, संभाजी महाराज ने जिस तरह से मराठों को ही नहीं बल्कि ये चाहते थे कि पूरे मुगल को, इस भारत की
इस भारत की भूमि से उखाड़ फेंकेंगे। मौत भी इनके सामने नाचती थी, डरती थी। विशालकाय शरीर के साथ, कूटनीतिज्ञ के साथ, विद्वान थे ही, वीरता और शौर्य ऐसा मानो जब कहीं जाते थे तो यह धरती धड़कती हुई नजर आती थी। उनकी कहानी है। उस औरंगजेब को धूल चटाने वाला यह व्यक्ति, लेकिन धोखा, अपनों ने जब धोखा दिया तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब इनको पता चल गया कि औरंगजेब हमारी तलाशी लेते हुए धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा है, इन्होंने क्या किया, संगमेश्वर में एक बैठक का आयोजन किया मुगलों को हराने के लिए। और संगमेश्वर में इनके सारे राजाओं के साथ जब ये बैठक कर रहे थे तो इनका एक बहनोई भी था शामिल वहां पर, जिसका नाम था गनोज जी सिरके। क्या नाम था उसका? गनोज जी सिरके। गनोज जी सिरके इनसे जलते थे, इनका बहनोई इनसे जलता था, क्योंकि वो उसको जो होता है पैसा, रुपया पैसा, ये सब नहीं दिया करते थे, जिसकी वजह से इनका बहनोई जलता था। और उसने ही औरंगजेब तक ये कहां है इस बात की सूचना दिलवाई, और ये कैसे निकलने वाले हैं, किस तरह से इनको फंसाना है, इस पूरी बात की जानकारी औरंगजेब को वो दे देता है। और स्थिति होती है कि इस भारत के लाल को, है कि नहीं, इस भारत के लाल को पकड़ लिया जाता है और 40 दिन तक वो यातना दिया जाता है कि शायद औरंगजेब की एक यातना अगर सहने का हमें मौका मिल जाए तो हमारे प्राण निकल जाए। संभाजी महाराज की सबसे पहले नोक को, जिंदा नोक को कबाड़ लिया जाता है, नाखून को नोच लिया जाता है, इनकी अंगुलियां काट दी जाती हैं, जीभ पर जो है से आग के गोले रख दिए जाते हैं और गर्म सलाखों से इनकी आंखें निकाल ली जाती है। जिंदा रहते हुए इनके शरीर के एक एक खाल को निकाल लिया जाता है। और यातनाएं इनका कि इनके साथ इनके जो दोस्त हैं कवि कलेश, उनको जोकरों का भेष बना करके पूरे मुगल अपने गलियों में इनको दौड़ाते हैं, इनको जो है से बेइज्जती करने के लिए, है ना, चारों तरफ घुमाते हैं और पत्थर से इनको पीटा जाता है, पत्थर से बारिश करवाई जाती है। ऐसे छत्रपति संभाजी महाराज को जलील किया जाता है। और अंततो गतवा जब औरंगजेब चाहता था कि ये इस्लाम धर्म को कबूल कर ले, और वही औरंगजेब ने कहा कि तुम इस्लाम को कबूल कर लो, जान बकस दी जाएगी। तब इन्होंने कहा कि तुम मराठों में शामिल हो जाओ तो तुम्हें धर्म बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं। इतनी बात बोलने के बाद संभाजी महाराज को बोटियां काटी, इनका सब जगह से काटा गया था, सारा चीज एकदम, हर एक चीज, पूरे शरीर में नमक रगड़ा जाता था। काटने के बाद क्या किया जाता है, नमक, जिंदा में खाल उखाड़ना, ये कहां का ना, 40 दिन तक यातनाएं दी गई थी। अंतोगत्वा जो डर पैदा करना चाहता था औरंगजेब की ये डरे, लेकिन डर का नामो निशान नहीं था इनके शरीर पे। डर छोड़ दीजिए, मौत का भी जिस व्यक्ति को भय नहीं हो, अपने राष्ट्र के लिए कुर्बानी देना अच्छा समझा, स्वराज के लिए जान देना अच्छा समझा, लेकिन औरंगजेब के सामने झुकना जो पसंद नहीं किया। अंतोगत्वा जब इनका सर धड़ से अलग किया गया और फिर भी दहाड़ते रहे, ऐसे योद्धाओं को बारंबार प्रणाम है।
और ऐसे मूवी बनाने वालों को भी प्रणाम है कि आज हमारे बच्चे इस मूवी को देख करके शायद अपने पूर्वजों के वीरता, पराक्रम और शौर्य को समझे। जो आज के हमारे बच्चे हैं, दीदिया के देवरा छने छने, है ना, बदले मिजाज रजऊ, ईशान किशन ने 145 गेंद में 100 रन बना दिया। इन सभी बातों से ऊपर उठ करके अपने इतिहास को समझने का एक आपने जगाने का जो काम किया है, इसके लिए हम बिट्टू सर, तमाम बच्चे आपका एकदम दिल से अभिवादन करते हैं। और आप भारतीय हैं तो इस फिल्म को एक बार जरूर देखना है और इसको दिखाने के लिए भी और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना है कि वह एक बार इस फिल्म को जरूर देखें, है कि नहीं? वंदे मातरम।